हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कल हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था, लेकिन आज इसके साथ में हम फिर से उसको रिवाइज कर लेंगे HCF और LCM करने के साथ में। ठीक है, HCF का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एक तरीका तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है जो हम लोग अभी करने वाले हैं। एक और तरीका है जिसमें हम लोग नंबर्स के फैक्टर और मल्टीपल लिख के फिर उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। ये तरीका भी हम देख लेते हैं, फिर चलेंगे अपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो आज का हमारा टॉपिक है। इसको जल्दी से कर लेते हैं। ठीक, तो जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6 एंड 12, तो फटाफट 6 और 12 के फैक्टर्स लिख लेते हैं, है ना। फैक्टर मीन्स वो सारे नंबर्स जो कि 6 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। तो 1 2 3 6, 12 को पूरी तरीके से डिवाइड करने वाले नंबर्स 1 2 3 4 6 12। ठीक, अब हम इसमें देखें तो इसमें हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है। तो यहाँ हम देखें तो 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 6 कॉमन है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन चाहिए ना। तो हाईएस्ट कॉमन क्या है हमारा 6, मतलब HCF क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक, वैसे ही हम 6 और 12 के मल्टीपल्स लिख लें तो 6 के मल्टीपल 6 12 18 24 एक्सेट्रा, है ना। एंड 12 के मल्टीपल्स 12 24 36 एक्सेट्रा, है ना। अब LCM मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल्स तो बहुत सारे हैं, जैसे 12 है, 24 है, आगे भी मिलेंगे, लेकिन लोएस्ट कॉमन चाहिए। तो लोएस्ट कॉमन यहाँ क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है। ठीक, तो एक तरीका तो ये है, लेकिन आज का टॉपिक हमारा क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF और LCM को कैसे करते हैं। ठीक, तो उसके लिए यहाँ पे ये चीज़ हमें याद रखनी है। क्या, देखिए, HCF मीन्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। ठीक है, मतलब कहने का क्या है, जो हमारे नंबर्स होंगे उसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। उन प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम फैक्टर्स हैं ना, जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं, उनका हम स्मॉलेस्ट पावर लेंगे। ठीक, तो वो हो जाएगा HCF। अभी करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर हम LCM की बात करें तो LCM क्या होता है, LCM होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर। अब हम नंबर में जो हमारे प्राइम फैक्टर्स होंगे वहाँ पे, मतलब यहाँ कॉमन प्राइम फैक्टर की बात नहीं करें, दोनों में डिफरेंस समझिए। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर होना चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ पे LCM में कॉमन प्राइम फैक्टर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वो सारे प्राइम फैक्टर्स जो कि उस नंबर में इन्वॉल्व हैं उनकी हम ग्रेटेस्ट पावर लेंगे, और HCF में स्मॉलेस्ट पावर लेंगे किसकी, कॉमन प्राइम फैक्टर की। ठीक, चलिए क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यही क्वेश्चन लेते हैं जो हमने ऊपर किया था, फैक्टर और मल्टीपल निकाल के, इसी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें। ये प्राइम फैक्टराइजेशन पिछली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, चैनल पे पड़ी हुई है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हैं। तो अगर आप लोगों को नहीं आता है तो वहाँ जाके देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम देखें तो 2 से शुरू करेंगे। 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3। तो इसके फैक्टर्स क्या आए, 2 इंटू 3। अब 12 को करें तो 2 से किया, पहले 6 आया, फिर 2 से किया 3 आया, और फिर 3 से किया 1 आया। ठीक है, यहाँ पे हम प्राइम, बाहर हम क्या करते हैं, बाहर हम सारे प्राइम नंबर्स ही लेते हैं, है ना। ठीक है, अब 6 का 2 इंटू 3, 12 का 2 की पावर 2 इंटू 3। ठीक, तो HCF क्या था, कॉमन फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर। तो कॉमन प्राइम फैक्टर देखिए 2 है, यहाँ पे 2 है और 3 है, 2 भी दोनों में है, 3 भी दोनों में है। अब कॉमन प्राइम फैक्टर का जो लोएस्ट पावर है, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है 6 वाले में, है ना। और यहाँ पे 1 सेकेंड, ओके, यहाँ 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है। तो लोएस्ट पावर क्या हो गई, 2, तो यहाँ हमने 2 लिख दिया। अब यहाँ पे दोनों में 3 की पावर 1 है तो हमने 3 ले लिया। ठीक, तो 2 3 जा 6 आ गया। अब हम आते हैं LCM में। LCM में क्या था, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स, या फिर ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर। तो यहाँ पे कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व है, 2 और 3। अब 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2, है ना, और 3 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 1। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 ले लिया, तो 2 2 जो 4, और यहाँ पे 3 क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, जिससे क्वेश्चन थोड़ा करते हैं एक दो, जिससे कि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलो पेन पेपर उठाओ और मेरे साथ में ये क्वेश्चन सॉल्व करो।
हमें HCF और LCM ही निकालना है, किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, है ना। तो 510 का प्राइम फैक्टर करते हैं, तो ये 10 लास्ट में 0, मतलब वंस प्लेस पे 0, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अभी 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, है ना। 3 से देखें तो 5 5 10 और 2 12, है ना। 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये मैं क्या कर रही हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ जाके पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, है ना। 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। अब देखें तो 8 5 13, 3 से नहीं जाएगा, मतलब अब हम करेंगे 5 से, क्योंकि वंस प्लेस पे 5 है। तो 5 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। फिर यहाँ पे 17 से कर देंगे, क्योंकि इसके बाद अगला प्राइम नंबर जो है वो 17 ही होगा। ठीक है, चलो इसके हो गए। अब करते हैं 92 का। ठीक, 92 का क्या होगा, फिर से 2 से हो जाएगा। 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। फिर से 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब ये सीधे 23 से होगा, 23 1 जा 23। ठीक है, तो हमारे पास 510, इसके क्या निकला प्राइम फैक्टर्स, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। 1 सेकेंड, ये पता नहीं मेरे पेन को क्या हो रहा है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ठीक है, नाउ 92 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखें तो 2 की पावर 2 आ जाती है, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 23। अब हम पहले लिखेंगे, पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं पहले क्या इन्होंने पूछा था। तो पहले पूछा था HCF, तो हम पहले लिखते हैं HCF। ठीक, HCF क्या था, HCF था लोएस्ट पावर ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर। ठीक, तो देखिए दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर कौन कौन सा है, तो 2 दोनों में है ना। लेकिन 2 की हमें लोएस्ट पावर लेनी है, तो 2 की लोएस्ट पावर क्या है, सिर्फ 2, है ना। तो ये हो गया HCF, दैट्स ऑल। फिर अब आते हैं LCM में। LCM ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर, या ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। ठीक, तो यहाँ पे हम देखिए कौन कौन से प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व है, तो 2 है, 3 है, 5 है, 17 है, 23 है। सबकी हमें ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर 2, फिर 3 भी है, 5 भी है, 17 भी है, 23 भी है ना। अब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 23,460। ठीक है, तो एक आंसर ये हो गया और HCF ये हो गया। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं और फिर अपना ख़त्म करते हैं। यहाँ पे 3 नंबर्स हैं। ठीक, चलो 12 के प्राइम फैक्टर करें तो 2 से जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 15 के करें तो 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ठीक है, 21 का लिखे तो 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। ठीक है, 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। 15 को लिखेंगे 3 इंटू 5, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, है ना, या प्राइम फैक्टराइजेशन। 21 को 3 इंटू 7। अब हमें लिखना है HCF और LCM। ठीक है, तो HCF देखें, HCF अब कॉमन फैक्टर हमें ढूंढना है तीनों में कॉमन क्या है, 3, है ना। इसकी लोएस्ट पावर क्या है, 1, तो ये 3 आ गया। LCM देखें तो LCM क्या है, LCM मतलब जितने भी प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उनकी हाईएस्ट पावर, तो 2 की हाईएस्ट पावर 2, 3 की हाईएस्ट पावर 1, फिर 5 और फिर 7। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 420। दिस इज़ द आंसर। ठीक है, अब एक होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, जो कि आप लोगों को करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है। 36 और 48, इसका हमें HCF बताइए और LCM बताइए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। ठीक है, प्रेस द लाइक बटन। ओके, थैंक यू सो मच।